फर्स्ट बेल है माय लॉर्ड। जी बताइए। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, इंसिडेंट टुक प्लेस सडनली। दोनों डिसीज एंड अपना दोस्त थे, शराब पी के इन्हें झगड़ा हुआ है और थाई पे इनका चाकू आया है माय लॉर्ड। आई विटनेस PW1 ब्रदर ऑफ डिसीज्ड एंड मदर ऑफ डिसीज्ड PW2 एंड 6 है माय लॉर्ड। ये दोनों शराब पिए थे, शराब पीने के बाद इनका झगड़ा हुआ है और 18 का केस माय लॉर्ड और ट्रायल में बेल पर थे, 5 साल से ऊपर हो गया है जेल में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट PW15। डॉक्टर, ये पोस्टमार्टम में मौत का कारण रक्तस्राव एवं सदमे से हुई, जो कि भोपी चोट से हुआ है। चोट कड़ी धारदार नुकीली वस्तु से आई है। यह कहना सही है मौके पर जल्द से जल्द मृतक का इलाज हो जाता तो वह बच सकता था, खून बहने से पहले बचाया जा सकता था। जो चाकू मेरे पास सीलबंद अवस्था में आया है था, उसकी सील अपठनीय थी। यह कहना सही है कि हमारे अभिमत में सील बंद चाकू किस स्थान किसकी पढ़ रहे हैं आप एविडेंस? PW15 का पोस्टमार्टम का बता रहे हैं माय लॉर्ड। बता रहे हैं तो थोड़ा सा 2 मिनट रुकना चाहिए यस माय लॉर्ड। कि आप अपने लिए अभियोजन आप अपने लिए पढ़ रही हैं कि यहाँ पर रिवीजन कर रही हैं? नहीं माय लॉर्ड, आप जो पैरा 2 पढ़े हैं? 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक। आठ चोटें बता रहे हैं डॉक्टर साहब। 8 नहीं है माय लॉर्ड। हैं? कौन सा केस है ये? तो ये केस डॉक्टर सुनील जैन की साक्ष्य पढ़ रही है ना, विक्रम चौहान वाला है ना ये? हाँ, विक्रम चौहान वाला। हाँ, PW पढ़िए ना। PW क्या कह रहे हैं ये? दर्शाई गई चोट नंबर 1 से 3 चाकू के धारदार किनारे से व नुकीली ऐसी वस्तु साना चोट क्रमांक 4 से 8 चाकू के बोथरे किनारे जैसे। ये तो डॉक्टर ही कह रहे हैं सुनील जैन साहब, इन्हीं की पढ़ रही थी ना? नहीं, 8 इंजरी नहीं है। अरे तो इन्होंने गलत लिख दिया क्या? जो चाकू मेरे पास ये सीलबंद चाकू किस स्थान पर किस समय पर सीलबंद किया, किसके समक्ष सीलबंद किया, उस पर आरोपी के अरे आप जो पैरा 2 पढ़ रही थी उसको तो पढ़ लीजिए। पोस्टमार्टम में मौत का कारण रक्तस्राव एवं सदमे से हुई, जो कि भोंपी चोट से हुआ है। चोट कड़ी धारदार। तो 8 चोटें हैं मैडम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देखी, आप लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। डीडी भी है। हाँ? डीडी भी है। हाँ, टाइम दे दे माय लॉर्ड। नहीं टाइम नहीं, अब टाइम नहीं होता। देखिएगा आफ्टर मतलब इसमें बस इंसिडेंट आप फाइल घर से पढ़ के नहीं आए। सडनली हुआ है माय लॉर्ड। सडनली कौन सा केस है ये? तो ये केस डॉक्टर सुनील जैन की साक्ष्य पढ़ रही है ना, विक्रम चौहान वाला है ना ये? हाँ, विक्रम चौहान वाला। हाँ, PW पढ़िए ना। PW क्या कह रहे हैं ये? दर्शाई गई चोट नंबर 1 से 3 चाकू के धारदार किनारे से व नुकीली ऐसी वस्तु साना चोट क्रमांक 4 से 8 चाकू के बोथरे किनारे जैसे। ये तो डॉक्टर ही कह रहे हैं सुनील जैन साहब, इन्हीं की पढ़ रही थी ना? नहीं, 8 इंजरी नहीं है। अरे तो इन्होंने गलत लिख दिया क्या? जो चाकू मेरे पास ये सीलबंद चाकू किस स्थान पर किस समय पर सीलबंद किया, किसके समक्ष सीलबंद किया, उस पर आरोपी के अरे आप जो पैरा 2 पढ़ रही थी उसको तो पढ़ लीजिए। पोस्टमार्टम में मौत का कारण रक्तस्राव एवं सदमे से हुई, जो कि भोंपी चोट से हुआ है। चोट कड़ी धारदार। तो 8 चोटें हैं मैडम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देखी, आप लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। डीडी भी है। हाँ? डीडी भी है। हाँ, टाइम दे दे माय नहीं लॉर्ड। टाइम नहीं, अब टाइम नहीं होता। देखिएगा आफ्टर मतलब इसमें बस इंसिडेंट आप फाइल घर से पढ़ के नहीं आए। सडनली हुआ है माय लॉर्ड। सडनली में 8 चोटें हैं। थाई पे चोट है माय लॉर्ड। 8 चोटें हैं, सिंगल इंजरी नहीं है। आपने बहस ऐसे चालू करी कि सिंगल इंजरी है, सडन अल्टरकेशन है, 304 में जाएगा। 8 चोटें हैं। ना आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर आई, ना आपने डॉक्टर का बयान पढ़ा। देखिएगा इन व्यू ऑफ क्या करना है मैडम? नहीं ऐसे विड्रॉन थोड़ा होगा। लिखिएगा मिस दुर्गेश गुप्ता, वो दीजिएगा, फाइल दीजिएगा। हर्ड ऑन आईए। आप लोग सोचते हैं ब्लफ खेलेंगे कोर्ट के साथ में। Heard on IA 287/24 first application for suspension of sentence. She submits that this is a case of single injury where the incident took place in the heat of the moment and appellant being friend of the deceased Feroz caused single injury on his thigh. Full stop. Next para.
when she was reading evidence of PW 15, Dr. Sunil Jain, medical officer, District Hospital, Narvadapuram, who had conducted postmortem on the body of deceased Feroz Khan, son of Muhammad Azim Khan, and we read para 2 of his examination in chief, which points out towards 3 incised wounds and 5 injuries caused from the blunt side. As is mentioned in para 2, she prays for withdrawal of the application, full stop. Thus, in the first place, we will be failing in our duty if we fails to observe that Ms. Durgesh Gupta tried to bluff with the court and present incorrect facts. When we could decipher her strategy of bluffing the court, she prays for withdrawal of the application. This prayer is rejected. Application is dismissed on its own merits in view of the dying declaration and the report of Dr. Sunil Jain. P12. DD is P12. जी DD P12. DDP exhibit P12 डाल दीजिएगा चलिए